नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हिस्ट्री शीटर। 1990 का दशक भारत में बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल वाला दौर था। एक तरफ बीजेपी देश भर में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की राजनीति को चुनौती दे रही थी, वहीं वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था। इस दौर में बिहार में अक्सर गैंग वॉर सुर्खियों में होता था और आम लोगों के बीच भी इसकी चर्चा बहुत आम थी। 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी हो रही थी। पुराने राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाहुबली और रॉबिन हुड वाली छवि के नेता भी राजनीति में आगे बढ़ने लगे थे। इसी दौर में बिहार के वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आनंद मोहन, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, ब्रिजबिहारी प्रसाद भी राजनीति में अपने पांव जमाने में लगे थे। ख्वाहिशें विस्तार में लेने लगी थी और संभावनाओं का दायरा सिमटने लगा था। तब शुरू हुआ बाहुबलियों के बीच गैंग वॉर। इसी गैंग वॉर की भेंट चढ़ गया छोटन शुक्ला, जिसकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। हिस्ट्री शीटर में आज बात इसी की करेंगे। हिस्ट्री शीटर में आज बात बिहार के एक ऐसे बाहुबली की जिसने खून से सने हाथ लेकर अपराध की दुनिया का सफर तय करते हुए राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद इसने क्राइम और पॉलिटिक्स का ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसे तोड़ना बड़े बड़े राजनेताओं के बस की बात नहीं थी और वर्दीधारी बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि जब अपराध की दुनिया का ये बेताज बादशाह कामयाबी की बुलंदियां चढ़ रहा था, उसी वक्त वो बेमौत मारा गया। बिहार में 90 का दशक ये वो दौर था जब सरकार के नाम पर जंगल राज था और रोजगार के नाम पर अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। बिहार के युवा कट्टा, बंदूक, बम, बारूद में अपना भविष्य तलाशने लगे थे। अपहरण, लूटपाट, हत्या, फिरौती और रंगदारी टैक्स का रोजगार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। जो युवा अपराध की दुनिया में जन्म लेता था, वो चर्चा में आने से पहले अपने सिर पर अपने इलाके के सबसे बड़े डॉन का हाथ चाहता था। बदले में ये अपराधी उस डॉन को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा संरक्षण के लिए देता था। ऐसे सैकड़ों अपराधियों को संरक्षण देने वाला था भूपेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। बिहार के वैशाली से लेकर मुजफ्फरपुर तक के इलाके में छोटन शुक्ला का सिक्का चलता था। 90 के दशक में बिहार में राजनीति और अपराध के गठजोड़ की कहानी जब जब सामने आती है, तब तब
छोटन शुक्ला का नाम भी सामने जरूर आता है। एक ऐसा बाहुबली जिसने बंदूक और खौफ के सहारे सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन आखिरकार गैंगवार की गोलियों का शिकार बन गया। बिहार में 90 के दशक में अपराध की दुनिया में अनगिनत डॉन ने खूब नाम कमाया और पॉलिटिक्स से उसका सीधा कनेक्शन रहा है। इन्हीं में एक था छोटन शुक्ला। बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया को समझने के लिए कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छोटन शुक्ला समर्थकों के लिए दबंग नेता था, विरोधियों के लिए अपराध की राजनीति का चेहरा और पुलिस के लिए एक चुनौती। छोटन शुक्ला की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि वो उस दौर के बिहार की तस्वीर भी थी जहां सत्ता, जाति, प्रभाव और हिंसा अक्सर एक दूसरे में उलझे हुए दिखते थे। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर के बहुत छोटे परिवार और एक बहुत ही बेहतरीन शानदार परिवार, पढ़े लिखे परिवार में उनका जन्म हुआ। भूमिहार थे, इसलिए राजपूतों से उनका बराबर एक झगड़ा टकराव उनके पारिवारिक रहा था। परंतु चूंकि ये पढ़े लिखे एक अच्छे परिवार से थे, तो शुरू में इनका झुकाव राजनीति की तरफ था, नौकरी की तरफ था। परंतु हालात ने ऐसा क्रिएट किया कि इनको रंगदारी और तमाम तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में धकेल दिया। उस समय आनंद मोहन सिंह बिहार पीपुल्स पार्टी उन्होंने बनाई थी, उसमें इनको शामिल कर लिया गया और एक तरह से इनका जो महत्वाकांक्षा थी क्रिमिनल गैंगस्टर्स के बनने के साथ साथ एक पॉलिटिकल विल भी उनके अंदर छिपी हुई थी। अस्सी के दशक तक बिहार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बिहार में बाहर की जगह बारूद ने ली और उस दौर में लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए हथियार तक उठा लिए। उस वक्त एक नाम लोगों को बेहद पसंद आ रहा था। वो नाम था विजय कुमार शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। बिहार की राजनीति को समझना है तो बाहुबलियों की कहानी जाननी होगी, और जब बात बाहुबलियों की हो तो छोटन शुक्ला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बिहार में अपराध की दुनिया में कई डॉन और बाहुबलियों ने खूब नाम कमाया और पॉलिटिक्स से उनका सीधा कनेक्शन रहा है। बाहुबली छोटन शुक्ला को क्राइम की दुनिया का किंग कहा जाता था और वर्चस्व की लड़ाई में गोलियों का शिकार हो गया। जिसकी शव यात्रा में एक डीएम की हत्या हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बारूद, बंदूक और बाहुबली से सियासत में अपना सिक्का जमाना चाहा, लेकिन बदले और खून की साजिशों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। छोटन शुक्ला का उभार उस सामाजिक राजनीतिक माहौल में हुआ जहां स्थानीय दबदबे और व्यक्तिगत ताकत का सीधा असर राजनीति पर पड़ता था। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में वो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन बहुत ही जल्दी स्थानीय स्तर पर उसकी पहचान एक दबंग और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बनने लगी। जमीन, वर्चस्व और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़े विवादों में उसका नाम आने लगा।
और यही से उसकी छवि बाहुबली की बनने लगी। समय के साथ छोटन शुक्ला का नाम केवल गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा। राजनीति ने उसे वो मंच दिया जहां ताकत को वैधता मिलती है। उसने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और चुनावी मैदान तक पहुंचा। उसके समर्थक दावा करते रहे कि छोटन शुक्ला अपने इलाके के लोगों की आवाज था, जो सिस्टम की अनदेखी के खिलाफ खड़ा हुआ। वहीं विरोधियों का कहना था कि उसकी राजनीति डर और दबाव पर टिकी थी। अपना तमाम क्रिमिनल जो रिकॉर्ड, तमाम उनके खिलाफ एफआईआर हुई, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई और उनका जो मेन राइवल था वो रघुनाथ पांडे, वो भी उनके साथ था। और जो एक और, चूंकि तमाम ठेके लेना और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, ब्रज बिहारी प्रसाद उस टाइम वो बड़ा नाम था जिसकी रंगदारी और तमाम ठेकों और तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उससे बड़ी कोई पहचान नहीं थी। तो उससे किस तरह से वो बदला लिया जाए, किस तरह से ये उसका हिसाब किताब करा जाए, इसी में 94 के अंदर ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई। और ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद पूरे बिहार की राजनीति में और क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर एक तरह से हंगामा हो गया। छोटन शुक्ला पर हत्या, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे कई गंभीर आरोप लगे। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स में उसका नाम बार बार उभरता रहा। वो कई मामलों में जेल भी गया, जमानत पर बाहर आया और फिर सक्रिय राजनीति में लौटा। वही वो चक्र था जिसने उसकी छवि को 4 चांद लगा दिए। उसके जीवन का सबसे अहम पहलू ये रहा कि उसने अपराध और राजनीति के मेल को खुलकर जिया। वो उन नेताओं में गिनने जाने लगा जिनके लिए चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बाहुबल के प्रदर्शन का जरिया भी था। उसके प्रभाव क्षेत्र में प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव के आरोप लगते रहे और यही वजह थी कि उसका नाम बिहार की बाहुबली राजनीति के प्रतीकों में शामिल किया जाने लगा। लेकिन उसका हश्र भी कुछ वैसा ही हुआ जो अपराध जगत के बड़े बड़े सूरमाओं को नसीब होती है। उसकी जिंदगी से ज्यादा उसकी मौत सुर्खियों में रही। अगली रिपोर्ट में देखिए अपराध जगत में छोटन शुक्ला के बाहुबल का उफान और उसके अंत की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बेगूसराय में बाहुबल का चेहरा सम्राट अशोक ने चंद्रशेखर सिंह की हत्या कर दी और चंद्रशेखर की हत्या के बाद इस इलाके में डॉन की जो कुर्सी खाली हुई उस पर छोटन शुक्ला ने अपने पांव जमाए और आतंक के साम्राज्य को अपने बाहुबल से ऑपरेट करने लगा। उसने अपने साथ एक और नाम जोड़ दिया और वो नाम था भुटकुन शुक्ला का, जिसे संभवतः छोटन ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन नियत और नियति को कुछ और ही मंजूर था। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां राजनीति और समाज की कहानी सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही। यहां गली, खेत और चौपाल भी सत्ता के केंद्र रहे हैं। इसी जमीन से उभरा एक नाम था छोटन शुक्ला। किसी के लिए वो नेता था, किसी के लिए बाहुबली, तो किसी के लिए सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी।
छोटन शुक्ला का जन्म और शुरुआती जीवन उस बिहार में बीता जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई तीखी थी। ये वो दौर था जब स्थानीय दबदबा ही सुरक्षा और पहचान दोनों बन जाता था। इस दौर में पुलिस बाहुबलियों के लिए राग दरबारी की भूमिका में थी। जो धनवान थे उन्होंने जान माल की रक्षा के लिए गुंडे बदमाशों की शरण ले रखी थी। इनका लाइफ इंश्योरेंस बाहुबलियों के पास होता था। बदले में किस्त के तौर पर बहुत बड़ी रकम इन्हें दी जाती थी। व्यापारी रंगदारी से तंग आकर बिहार छोड़ चुके थे। साधारण मध्यम वर्गीय लोग जो बदमाशों को अपनी जान माल की रक्षा के लिए किस्त नहीं दे सकते थे, उन्होंने खुद हथियार उठा लिए। बिहार में तमाम काले कारमानों के साथ अवैध हथियारों की फैक्ट्री का धंधा भी खूब फल फूल रहा था और छोटन शुक्ला जैसे डॉन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। छोटन शुक्ला की कहानी बिहार के उस दौर की कहानी है जब बाहुबली को ही सत्ता की असली ताकत माना जाता था। वर्चस्व की इस खूनी जंग में छोटन शुक्ला ने अपने अपराध का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन साल 1994 में गोलियों की बौछार ने छोटन शुक्ला के अपराध के साम्राज्य का अंत कर दिया। धीरे धीरे सड़क की ताकत राजनीति के मंच तक पहुंच गई। छोटन शुक्ला ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। चुनाव उसके लिए सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि अपने पकड़ को वैध बनाने का जरिया था। इसी दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर के बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की बेगूसराय की बाहुबली डॉन अशोक सम्राट की हत्या कर दी। उसके बाद मुजफ्फरपुर और इसके आसपास का पूरा इलाका छोटन शुक्ला के पास आ गया। अब बारी थी बदलाव की। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती और रंगदारी में कामयाबी की बुलंदियां हासिल कर चुका छोटन शुक्ला समझ चुका था उसे राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। छोटन ने अपनी छवि बदलनी शुरू कर दी। राजनीति में उतरने के लिए जाति और धर्म की दीवार उसने तोड़ दी। बंदूक छोड़कर गांव-गांव घूमने लगा। एक तरफ छोटन खुद को समाज सेवी के तौर पर पेश करने लगा, दूसरी तरफ उसने अपने आपराधिक साम्राज्य की कमान भुटकुन शुक्ला को दे दी। लेकिन इससे पहले कि वो राजनीति में एक स्थापित नेता बन पाता, उसकी नियति बदल गई। शनिवार 3 दिसंबर साल 1994 का वो दिन जब छोटन शुक्ला चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में निकला था। इसी दौरान छोटन को उसके साथियों के साथ AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। छोटन शुक्ला मारा गया, उसके 4 साथी भी मारे गए। छोटन शुक्ला पर गोलियां चलाने वाले पुलिस की वर्दी में थे, लेकिन वो पुलिस कर्मी नहीं थे। छोटन शुक्ला की हत्या किसने की, आज तक अदालत में ये साबित नहीं हो पाया। हालांकि हत्या का आरोप एक दूसरे डॉन और तख्तालीन बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पर लगाया।
छोटन शुक्ला की तरह ब्रिज बिहारी प्रसाद भी बाहुबली डॉन हुआ करते थे, लेकिन खादी का चोला ओढ़कर वो माननीय बन गए थे। दोनों के बीच मुजफ्फरपुर में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। कई बार गैंग वॉर हो चुका था, जिसमें छोटन शुक्ला का पलड़ा अक्सर भारी रहता था। कहा जाता है कि राजनीति में चुनौती मिलने की आशंका से ब्रिज बिहारी प्रसाद ने कानूनी दायरे में रहकर छोटन शुक्ला को रास्ते से हटवा दिया। उनके भाई मुन्ना शुक्ला ने उनकी सीट संभाली और तमाम जो गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ थी वो उन्होंने कंटिन्यू करी, और जो भी उनके भाई के हत्यारे थे उनसे उन्होंने बदल कर और तमाम तरह के उनके अपना बदले लिए उनसे। तो इस ये एक कहानी के रूप में ना समझकर एक क्रिमिनल इतिहास की बिहार के एक बहुत बड़ी घटना थी। इसमें लालू यादव की पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर राजनीतिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, पर बेसिकली एक अपराधी की जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका के अंदर छोटन शुक्ला का एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद में तमाम उनके परिवार के, उनके भाई, तमाम मुन्ना शुक्ला और तमाम लोगों ने उसी लाइन पर चलकर रंगदारियां की और अपने प्रतिनिधियों से बदला लिया। तो ये एक बहुत बड़ा अध्याय राजनीति का छोटन शुक्ला की मृत्यु के बाद खत्म हो गया। छोटन शुक्ला का अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन ये आपराधिक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि बाहुबलियों के साम्राज्य में एक नए सूरज के उदय होने का काल था। और बाहुबल के उस नए सूरज का नाम था विनय कुमार शुक्ला, जो छोटन शुक्ला के भाई हैं। कहा जाता है कि बेहद सीधे सादे इंसान की पहचान रखने वाला विनय शुक्ला के दिल में भाई की मौत का बदला लेने की आग धधकने लगी। और विनय शुक्ला मुन्ना शुक्ला बन गए। उसके बाद जो हुआ वो बिहार के इतिहास में दूसरी बार हुआ था। छोटन शुक्ला मर्डर में क्या था, कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री की हत्या का कनेक्शन, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिस्ट्री शीटर के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे देश के किसी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।